ब्याज। तुमने कहा ठीक है, और इसी मूलधन पर, यानी जो मूलधन पहले था, 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच आपको अंतर बताना है। आपको बेटा क्या बताना है? अंतर। देखो अगर मैं डिटेल बताऊं तो डिटेल कैसे होगा, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100। तुम बोलोगे पहले 500 रुपए थे, आर कितना था 5, टाइम कितना था 3 बटे कितने हो गए 100। हमारे हिसाब से पहले साल का आपने हमने काटा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 और 25 दिया कितने होते हैं 75। तो आप बोलोगे सर 75 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। अब वो कहता है, समझो कि अगली बात उसने बोली है कि इसी मूलधन पर 500 रुपये पर भी 4 साल के लिए 4% की रेट से, फिर तुमने कहा इसका साधारण ब्याज देखो, P इंटू पी था 400 500, रेट कितनी थी 4, और टाइम कितना था 4 बटे कितने आ गए 100। आपने इनको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके कितने होते हैं 20, 20 का बेटा 4 में करोगे तो कितना आएगा 80। अब इसने क्या बोला, साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ हमारे पास आया है 75, यहाँ आप देखोगे यहाँ बेटा कितना आया है 75, और यहाँ कितना आया है 80। इनका अंतर बेटा कितना है 5। यही पेपर ने पूछा था, इनका अंतर बताओ, इनका अंतर बेटा कितना आ गया 5। ये बिल्कुल डिटेल है, लिख लो। इसका ही आपको शॉर्ट बताता हूं, हम केवल रेट पे काम कर रहे हैं, इतना मत करो। देखो देखो हम देखें 5% के हिसाब से 3 साल का, ये बताओ 5 दिया कितने हो गए 15, तुम बोलो 15% ब्याज बनेगा, वो मूलधन है। ये बताओ 4% के हिसाब से 5 दिया 15, और 4% 4, ये बताओ इसका करोगे तो 4 चौके बेटा हमारे पास कितने होते हैं 16, तो ये 16 हो गया। हम केवल रेट पे कर रहा हूं, कुछ नहीं। ये बताओ रेट में अंतर कितने का है 1। अब कुछ नहीं करना, मूलधन का हम 1% निकालना, मूलधन का 1%, परसेंट नीचे कितने आ गए 100, 2 जीरो से 2, कितना बच गया 5। तो इतना लंब सम करने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल आप इसको भी क्या कर दोगे 5 कर दोगे। ये भी लिख लो, जुलाई में है पेपर। देखो 3600 रुपए के मूलधन पर 3 साल में 15% वार्षिक, 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से गणना की जाने वाला साधारण ब्याज अंतर बताओ। मुझे एक बात बताना, क्या बात बताना, हम देखें 15% के हिसाब से 3 15 ये कितने होते हैं 45, तो ब्याज कितना बना 45। ये बताओ 14 4 साल में 14 चौक कितने होते हैं 56, तो यहाँ ब्याज बेटा कितना बना 56। इनमें जो अंतर है वो हमारे हिसाब से कितना आया, आप बोलोगे सर 11% आया। ये 56 है, ये 45, 11%। ये पूछा तुमने कहा 36,000 का, 36,000 का मैं 11% की वजह नीचे आ गए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 11 का अगर मैं करूं तो तुम बोलोगे 0 या 36 का ही कर लो, 36 से कम 36। हाँ बेटा मैंने क्या लिखा है, अच्छा ज्यादा लिख दिया है। 3600 का आप 11% नीचे कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो 36 से कम 36, यहाँ से लाई 3, 36 से कम 36 और 3 होते हैं 39, 396। तो अब पूरा डिटेल नहीं करना, नॉर्मल रेट पर काम करना है और आंसर मिल जाएगा हमें, लिख लो। हो गया। देखो इसने कहा है कि ए नाम का आदमी है, 4 साल में 5 की रेट से इतने रुपए उधार देता है, 5,000 रुपए उधार देता है, ठीक है। एक बी नाम का आदमी है, वो 3 वर्ष में 6% की रेट डॉलर में दे रखे, अब रुपए मान के चलो 4,000 रुपए उधार देता है। कौन अधिक साधारण ब्याज अर्जित करेगा, ये अपन को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग, देखो हमने पुराने सवाल करे थे तो मूलधन दोनों जगह समान था। यहाँ मूलधन जैसे 3600 था
तो यहाँ भी 3600 ही था, एक ही मूलधन था। यहाँ भी तुम देखोगे मूलधन यहाँ 500 था, तो वो यहाँ पे था, ये लिखा था कि समान मूलधन, मूलधन के लिए दोनों समान थे। तो हमने डायरेक्ट रेट देखा, रेट में जो अंतर आया उसका हमने क्या कर दिया, परसेंट निकाल दिया। यहाँ पे भी मूलधन समान था तो रेट देखा, जो भी अंतर आया निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे मूलधन आपको कितना दे रखा है, 5000 रुपये, और यहाँ पे मूल दे रखा है 4000 रुपये। तो इसलिए अब रेट से नहीं कर सकते, अब आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा कि कितना किसको ब्याज मिलेगा। देखो समान रुपए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रेट से समझ में आया किसको ज्यादा किसको कम मिलेंगे। अगर रुपए इसको 1 लाख दिए, एक को दिए 2 लाख, तो ब्याज भी दोनों का अलग होगा। तो हम पहले देखें, पहले वाले में ए को कितना ब्याज मिलेगा, वही पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी कितना है, तुम बोलोगे 5000, आर कितना है 5, टाइम कितना है 4 बटे कितना आ गया 100। तो यहां से हमें पता चला ए को कितने मिलेंगे। हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो गई, पचम कितने होते हैं 25, और 25 चौके 100, 100 और 1 जीरो, और यानी 1000 रुपये मिलेंगे ए को। अगर बात करें कि भाई बी को कितने मिलेंगे, तो बी का मूलधन था हमारे पास 4000, और रेट थी 6, और समय कितना था 3, और बटे हमने लिख लिया। तो तुमने कहा कि इनको हम काटेंगे, तो देखो इनको हमने काटा तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। ये बताओ, हम देखें 6 कितने होते हैं 18, और 18 चौके 72, 72 और 1 जीरो। इसने पूछा है कौन अधिक ज्यादा ब्याज देता है, अलग दिख रहा है, ये 1000 देता है और एक 720, कौन ज्यादा देगा बेटा, ए। ये लिखा ए ज्यादा देता है, ये ज्यादा कमाता है, खुद मान लो, और ज्यादा कमाता है। और ये पूछता है कितना ज्यादा देता है, तो तुम बोलते ये हो जाएगा 280, कितना 280, क्योंकि ये 1000 देता है, 720 लेता है, तो ये तो कितने ज्यादा कमाएगा, ये तुम बोलो कितना कमाएगा 280, लिख लो। ₹5000 थे की राशि 3 साल के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ली जाती है, ठीक है। और 8000 रुपये की राशि 4 वर्ष के लिए 12% की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है। भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर बताओ, यानी ब्याज का अंतर यहाँ पे बताना। वही वाली बात है, क्या है कि सर यहाँ पे मूलधन अलग है और मूलधन यहाँ पे भी अलग है। मूलधन यदि अलग है तो हमें अलग अलग मूलधन निकालना पड़ेगा। जैसे पुरानी, वही बात सेम सवाल है, लेकिन पुरानी जो मैंने करवाए थे उनसे ही वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे था मूलधन 500, दोनों जगह 500 मूलधन था। इसमें भी आप देखोगे जो 3600 था ना, दोनों जगह था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे 5000 है मूलधन और यहाँ पे कितने हजार है बेटा 8000। तो इसलिए दोनों को अलग अलग निकालो। हमने कहा निकाल देते हैं, पहले वाले का देख लेते हैं। SI बराबर, तुम बोलोगे पी का मतलब है 5000, आर का मतलब है 15, और टी का मतलब यहाँ कितना है 3 बटे आ गए 100। हमने कहा इनको काट लो, काटा तो 2 जीरो से 2 जीरो, या करोगे तो 15 पन बेटा कितने होते हैं 75, या डायरेक्ट कर लो, इनका करोगे तो 15, और 15 का होता है 225, और 1 जीरो, कितना आएगा 2250। अब हमने कहा कि दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ ब्याज क्या मिलेगा। दूसरी तरफ मूलधन है 8000 रुपये, रेट है 12%, और सर टाइम है 4 साल, बटे आ गए 100। आपने इनको काट लो, आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ये बात आओ, इनका किया तो इनका करोगे तो कितना आएगा 48, 12 चौके 48, और 48 अट्टे देख लो, 8 अटैया कितना आएगा 38 40, ने आपने किया होगा 388 होगा 38 40, 38 40 ने गुणा किया होगा तो 38 40 यहाँ आ गए। अब इनने बोला है 38 40 आ रहा है, चलो देखो गुणा करो, 38 40 ही आ रहा है क्या,
38 40। अब पीछे जीरो अलग ही दिख रहा है, तो अगर इनमें अंतर एक ही मात्र आ सकता है 1590। पहली बात तो जीरो कहीं आएगा, आया ही नहीं है, क्योंकि ये घटाओगे तो जीरो तो आएगा ही 1590। दो 2025 में जो पेपर प्रीवियस ईयर 2025, देखो क्या कहा है, इनने कहा है कि 6000 पर 12% की साधारण ब्याज की दर से 3 साल और 2 साल ब्याज में कितना अंतर होगा। देखो मैं तुम्हें और शॉर्ट बताता हूं। देखो रेट हर जगह दोनों जगह समान है, रेट दोनों जगह बेटा क्या है, समान। मूलधन भी समान है, समय बदल रहा है। यहाँ समय है बेटा 3 साल और यहाँ समय कितना साल है, 1। तो ये बताओ समय में अंतर हमारे पास कितने साल का आ रहा है, 1 का। और 12% रेट है, 1 का ही आ रहा है, 3 है और यहाँ कितना है, 2। हमसे पूछा क्या अंतर ही पूछा है, हमसे ही पूछा है अंतर बताना है। तुमने कहा ये 12 का गुणा इसमें कर दो, तो हमारे पास जो अंतर आएगा तो 12 एकम 12% अंतर आएगा। किसका, हमें मूलधन का। तो 6000 का कितना निकाल देंगे, 12% बटे आ गए 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो 12 अंक कितने होते हैं, 72 और 1 जीरो 720। तो आपको 700 क्या आ जाएगा, 20। थोड़ा उतना लंबा डिटेल आपको नहीं जाना। इसने कहा है कि ए और बी, बैंक ए है और एक बैंक बी है, 3.5% और 6% वार्षिक दर से ऋण देते हैं, ठीक है। फिर इनने बोला एक अतुल नाम का आदमी, अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख की राशि उधार ली। 1 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर बताओ। देखो घुमाया बहुत है, मुझे एक बात बताओ, हम देखें इनमें रेट में जो अंतर आया है, ये बताओ 6 में 3.5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2.5। कितना बचेगा, 2.5। 1 साल है तो तुम्हें पता है 1 साल का भी 2.5 में गुणा करोगे कितने परसेंट आएगा, 2.5। तो कुल मिलाकर जो अंतर आएगा वो कितने परसेंट आएगा, 2.5। कितने आ जाए, लाख थे 5 लाख। तुम बोलोगे 5 लाख, ये ध्यान रखना कि 5 जीरो है तो वो लाख को बताती है। 2.5% की वजह नीचे लगा लो 100, पॉइंट हटाया तो ये जीरो आ गई। अब यहाँ से 3 जीरो तुम काट दोगे, 1 नहीं 3 काटना है ना, 1 2 3 4 5, 3 जीरो हमने कहा काट दो, 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3, 25 पने होते हैं 125 और कितनी जीरो, 2 बार क्या बोला है, धनात दोनों दो अंतर काट लो बेटा, है ना, ये अंतर नहीं यही होगा, गलत है, ऑप्शन गलत है बेटा, काट लो। देखो 3 वर्ष के लिए 5% रेट है और कितने रुपए उधार लेता है, बोलिए 10,000 रुपए। मैं तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 साल के लिए 8-10 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस लेन देन में वार्षिक लाभ कितना होगा, समझना ध्यान से। देखो 5% के हिसाब से ये 3 साल के लिए दिया। अब ये क्या चला, ये क्या था, सातिर आदमी था, इसने लिए ऐसे। कई लोग इस दुनिया में, कई लोगों का ये व्यापार है, मतलब पैसा आपसे लेंगे 5% में, देंगे दूसरे आदमी को 8 में, तो जो बचा है ना बीच का जो परसेंट बची है वो ही होगा लाभ बेटा, है ना। तो और उसने क्या किया, 8 1/4, देखो 8 1/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 8.25, 1 में 4 का भाग दोगे 25 आएगा, तो इसका मतलब ये भी होता है 8.25। ये भी 3 साल के लिए दिया। मुझे अब तुम बुद्धि लगा के ये बताओ कि उसे जो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ उसे क्या हो रहा है, इसमें इस प्रक्रिया में ये जो लाभ हो रहा है, जो व्यक्ति है उसे लाभ हो रहा है, उसने 5% पे लिया 3 साल के लिए किसी आदमी से। अब वो चला सेकंड पर्सन, तुम खुद से ही लोगे, तुम चले सेकंड आदमी पे,
8.25 में आपने उसे दे दिया, तो लाभ तुम्हें क्यों हो रहा है, किस बात का लाभ है तुम्हें? हाँ, परसेंट का। किसका अंतर है? परसेंट का। जैसे कि बच्ची ने कहा परसेंट, क्यों परसेंट का है सर? समय तो समान है, समय तो बेटा क्या है? समान। समय का कोई अंतर, 3 साल में तुम्हें सामने वाले को देना है, ये आदमी भी तुम्हें 3 साल में देगा। देखो लाभ दो प्रकार से कमाए जा सकते हैं, या तो तुम 2 साल के लिए किसी से ले लो, सामने वाले दे तो 4 साल, या 4 साल के लिए किसी से ले लिया और सामने वाले को 2 साल में दे दिया। यहाँ पे तुम देखोगे समय समान है, ये जो लाभ कमा रहा है ना वो परसेंट में कमा रहा है। ये 5 था, सामने वाले को कितना दे रहा है? 8। ये बताओ 8 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 3 दशमलव कितने? 25। तो जो लाभ हो रहा है बेटा वो कितने परसेंट हो रहा है? 3.5। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि समय दोनों जगह बेटा क्या है? बराबर। तो भाई इतने का कितने का कितने थे रुपये? 10,000 थे, 10,000 का निकाल दो 3.25। 25% की वजह नीचे लगा दो 100, पॉइंट हटा दो 100 आ गए। अलग दिख रहा है 10,000 से 10,000 कट गए, कितना बचेगा? 325। ये आ जाए। देखो हम बात करें हमारे हिसाब से ये 6% और दो बराबर राशियां, हमें नहीं पता, बराबर थी। 6% और 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 4 वर्ष के बाद दोनों राशियों पर प्राप्त ब्याज का अंतर इतना है 150। प्रत्येक राशि बात करो, मैंने मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं पहले 6% के हिसाब से 4 साल का, तो मुझे बताओ 6 चौके कितने होते हैं? 24। अब मैं कहूं 9% के हिसाब से 4 साल का, ये बताओ 9 चौक कितने होते हैं? 36। अब इनका अंतर देखें तुम बोलोगे 36 में 24 गए सर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। यही आएगा। अब अंतर ये आएगा बेटा, अब मैं इतना घुमाने की जगह मैं देखूं तो यहाँ आप देखोगे समय है ना 4 साल ही दे रखा है। समय कितने साल दे रखा है? 4। इनमें अंतर देखो, इनमें अंतर कितने का आया है? 3। 9 और 6 में कितने का अंतर आया है? 3। और ये बताओ 30 चौके कितने होते हैं? 12। कितना आ गया? 12। तो बात बराबर है। तो इतना लंबा तो हमारा ये है ना अंतर 12 आया है, लेकिन परीक्षा कह रही है 12 नहीं आया, 150 आया है। तो 150 है वो किसका मान है? 12 का। और पूछा है मूलधन है, मूलधन आप ही पता है हमें, आप अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100। 100 का गुणा कर दो। अब इसको थोड़ा काट पीटोगे तो आंसर मिल जाएगा। किससे काटो? 4 से काट लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पने 20। 3 से काटो, 3 5 15 और 0 12, 25 पने 125 और 0 कितना आएगा? 1250। कि 3 वर्षों में 8,000 रुपये पर 2 बैंकों का साधारण ब्याज। रुकना थोड़ा मैं टाइप से देख लो इनको न्यू पीडीएफ में। तो टाइप के कुछ और सवाल थे, नया वो आ गया। एक छूट गया, रहने दो कोई नहीं। देखो यहाँ देखो 3 वर्षों में 8,000 रुपये पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का जो अंतर है ना वो बेटा कितना दे रखा है? तुम बोलोगे इतना। इसने बोला है 2 बैंकों की ब्याज दर, एक है R1 और R2। R1 माइनस R2 का मान बताओ। जहां R1 बड़ा है R2 को समझना। ये बात बताओ, रेट था, रेट का मैंने फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया था? SI गुणा कितना बताया था? 100 और P गुणा क्या था? R। ये था बेटा। देखो अब यहाँ कुछ नहीं करना। देखो यहाँ आपको यहाँ अंतर पूछ रहा है R1 माइनस R2, और यहाँ है ना ये अंतर, ये साधारण ब्याज का भी तुम्हें अंतर दे रहा, समान सेम है, कुल मिलाकर ये S1 माइनस S2 का मान तुम्हें दे रखा है। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें ये मानना है कि भाई ये अंतर है, ये साधारण ब्याज का अंतर है, और सेम सॉल्व कर दो, अपने आप मिल जाएगा। देखो
एसआई कितना है अंतर इनका 800 गुणा 100। ये बताओ पी कितने हजार है 8000। और ये बताओ टी कितने साल के लिए दे रहा है 3 साल। काटो 1 2 3 1 2 1 और काट लो 8 से 8 कट गए 10/3 3 का भाग दो 3 तिया 9 1 बचा 3 कितना साल आएगा 3 1/3 परसेंट रेट है परसेंट आएगी कितना लिख लो होल्ड पर रख लो है ना देखो बाद में कराएंगे इसको होल्ड पर रख लो 53 वाले टाइप अगला बदलना था टाइप करा दिया है कौन क्या आंसर है इसका